हाल ही में भारत को लेकर एक चौंका देने वाली रिसर्च सामने आई है, जिसके मुताबिक कहा जा रहा है कि भारत 2 भागों में डिवाइड हो सकता है और इससे सबसे ज्यादा खतरा उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल जैसे हिमालयी राज्यों को है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये राज्य भारत के नक्शे से पूरी तरह गायब हो जाए। क्या होगा हिमालयी राज्यों का भविष्य, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। ये सारी कहानी शुरू होती है तिब्बत से। तिब्बत जो कि भूकंप के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है और अभी हाल ही में 8 जनवरी 2025 को तिब्बत में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 126 से ज्यादा लोग मारे गए। 8 जनवरी के भूकंप के बाद इस क्षेत्र में 640 से ज्यादा झटके महसूस किए गए। दरअसल तिब्बत, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्य इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स की बाउंड्री पर स्थित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस बाउंड्री पर भूकंप आना आम बात है, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस बाउंड्री के बाकी हिस्सों के बजाय ज्यादातर भूकंप इन्हीं इलाकों में आते हैं? इसका जवाब छिपा है हिमालय की फॉर्मेशन में। करीब 60 मिलियन साल पहले जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई तो टेथिस सागर के मलबे और हल्की तलछटी चट्टानें ऊपर उठी। इस प्रोसेस से हिमालय बने। हालांकि ये टकराव अभी भी जारी है और इसकी वजह से हिमालय हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो रहा है। हालांकि समुद्री प्लेटों के उलट टेक्टोनिक प्लेटें और गतिशील होती हैं, जो टकराव के दौरान धरती के मेंटल में धंसने का प्रतिरोध करती हैं। अब इसमें 2 हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना ऐड हो जाती हैं। एक ये कि प्लेट पूरी तरह से सबडक्शन का प्रतिरोध करते हुए तिब्बत के नीचे हॉरिजेंटली खिसकती है, और दूसरी ये कि भारतीय प्लेट का ऊपरी उत्प्लावक हिस्सा टकराव के किनारे पर उखड़ जाता है, जिससे निचला हिस्सा मेंटल में डूब जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने तिब्बत में मौजूद हॉट स्प्रिंग की मदद से प्लेट्स की स्थिति का अध्ययन किया। इन हॉट स्प्रिंग से निकली गैसें, खासकर हीलियम, He3 और He4 के कंपाउंड का विश्लेषण किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन हॉट स्प्रिंग्स में पृथ्वी के अंदर मौजूद कई सारे कंपाउंड भी होते हैं। तो रिसर्चर्स ने इन्हीं कंपाउंड में से हीलियम के कंपाउंड He3 और He4 का इस्तेमाल करके इन दोनों प्लेट्स के बाउंड्री का एक मैप बनाया। He3 धरती के अंदर मौजूद मैग्मा में पाया जाता है, और जब भी He3 क्रस्ट के संपर्क में आता है तो वहां मौजूद यूरेनियम के साथ वो रिएक्ट करके He4 बना लेता है। यानी कि अगर किसी जगह पर He3 का अमाउंट ज्यादा हुआ तो वहां पर क्रस्ट पतला होता है, और He4 का अमाउंट ज्यादा हुआ तो वहां का क्रस्ट मोटा होता है। तो इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जहां पर नॉर्मली इंडियन प्लेट 100 किलोमीटर मोटी है, वहीं इस मैपिंग में यह भी देखा गया कि तिब्बत के इलाके में ये बस 80 किलोमीटर ही मोटी थी। इस थ्योरी से ये पता चला कि इंडियन प्लेट का एक पार्ट डिसइंटीग्रेट होकर यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रहा है, जिसकी वजह से इंडियन प्लेट टूटने लगी है। वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह साफ है कि इंडियन प्लेट तिब्बत के इलाके में असामान्य रूप से अन्य इलाकों की तुलना में पतली हो गई है। इसी इलाके में वैज्ञानिकों के शुरुआती अध्ययन बताते हैं कि इंडियन प्लेट में यहाँ एक बड़ा क्रैक है, जिसमें मैग्मा लगातार भर रहा है। इसकी वजह से ये एक टीयर की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामान्य रूप से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर भी खिसक रही है। ऐसे में इंडियन प्लेट पर बना ये क्रैक इस पूरे इलाके में बड़ी भूगर्भीय हलचल पैदा कर रहा है। यही वजह है कि इस इलाके में पिछले कुछ वक्त में भूकंप की संख्या बढ़ी है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि इस इलाके में अस्थिर भूगर्भीय प्लेटें भविष्य में किसी बड़ी भूकंपीय त्रासदी को दावत दे सकती हैं। ये त्रासदी इतनी बड़ी भी हो सकती है कि इस पूरे इलाके की भूगर्भीय संरचना ही बदल जाए।